52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जो कि हरसिद्धि मैया का विशाल दरबार है। तो हम बता दें कि यहाँ पर हरसिद्धि मैया दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। कई तरह की मान्यताओं को समेटे हुए यह प्रसिद्ध स्थल, बता दें कि यहाँ पर भक्तों का लगा रहता है तांता। ये बोला पहले नंबर कि रानीगढ़ का महत्व क्या है। तो इसका श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और सती जी ने अपनी देह त्यागी थी। देह त्यागने के बाद में सती जी के ढांचा को अपने कंधे पे रख के भगवान शिव ने नृत्य किया था। तो जैसे केस गिरी कलकत्ती में, नैना गिरी नैना देवी में, कान गिरी कन्नौज में, दंत गिरा दंतागिरी पर्वत, हाथ गिरा हिंगलाज में, बीज गिरा बीजासेन में, और जव्या ज्वाला जी में गिर गई, और रांग मतलब जांग, सती जी की जांग गिरी रानगिर में, इसीलिए तो पहले नंबर इसका नाम रानगिर पड़ा। दूसरे नंबर हरसिद्धि। तो जिस वेद पुराणों में भी इसका वर्णन आता है हरसिद्धि माता का, जो दुर्गा सप्तशती का नवरात्रियों में लोग वाग पाठ कराते हैं, उसमें आता है कि सप्तमम काली धात्री थी महागौरी थी चष्टमम, और नवमम सिद्धि धात्री जो नव दुर्गा प्रकृति था। नवमम सिद्धि धात्री, सिद्धि धात्री मतलब हर सिद्धि, हर काम की सिद्धि देने वाली ये हरसिद्धि माता का प्राचीन काल का मंदिर है। और हरसिद्धि माता एक दिन में 3 रूप बदलती है। सवेरे जो श्रद्धालु दर्शन करते हैं तो कन्या के रूप के दर्शन होते हैं, दोपहर में जवान अवस्था के दर्शन होते हैं, और सायंकाल में वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। एक दिन में 3 रूप बदलती हैं और भक्तों के सारे मनोरथ सिद्ध करती। जैसे जिन माताओं के यहाँ संतान नहीं है वो महीने के बाद में शुद्धिकरण होने के बाद में रानगिर में आए और यहाँ माता के खप्पर में से भभूति लेके उल्टे हाथी लगाए दोनों, और यहाँ हम पंडा पुजारियों से गड़ा बंधवाएं तो उनकी माता कुंक भरती हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनको पुत्री चाहिए वो भी ऐसे ही हाथी लगाएं तो उनको पुत्री प्रदान करती हैं। चैत में और कुआन में लगभग दसों हजारों बच्चों के मुंडन यहाँ रानगिर माता में होते हैं। तीसरा प्रश्न ये आता है कि हरसिद्धि माता का मुख है जो वो दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में हनुमान जी की या देवी जी की मूर्ति होने से अत्यंत सिद्धिदायक होती है, इसलिए इनकी सिद्धि और जल्दी भी मिल जाती है। अब माता के बगल में ही देहार नदी है, तो गिरगांव गरे को हार, इसलिए नदी का नाम देहार है। जो देहार अभी पुल का निर्माण के लिए गड्ढे हो रहे गोपाल भार्गव। देखिए यहाँ एक किला भी है, तो पूर्व काल का किला था जो खंडार स्थिति में ढल गया है, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था और उसकी रखरखाव ना होने के कारण वो किला ढल गया है। जो नदी पार करके वो साइड जाते तो डेरे हाथ तरफ वो किले की आज भी दीवारें अभी तक बनी हुई हैं। और बूढ़ी रानगिर माता का प्राचीन काल का मंदिर है, पुराना स्थान है बूढ़ी रानगिर, नया स्थान है रानगिर। और ये शारदीय नवरात्रि है, तो हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार 4 नवरात्रि होती। एक होती है शारदीय नवरात्रि जिनमें लोग व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, काली जी की स्थापना करते हैं और साधना करते हैं। दूसरी नवरात्रि होती है माघ शुक्ल पक्ष की। तीसरी नवरात्रि होती है चैत्र की, जिसके लाने नया संवत्सर बोला जाता है। जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी बोलते हैं उसको नया वर्ष नहीं बोलते, चैत्र को बोलते। जब हमारा संवत्सर बदलता है तब उसको नया वर्ष माना जाता है। तो चैत्र की तीसरी नवरात्रि। इसके बाद में आता है आषाढ़ का महीना, तो आषाढ़ की वो गुप्त नवरात्रि मानी जाती है। तो 2 नवरात्रि में मेला ज्यादा लगता है, शारदीय नवरात्रि इनमें और चैत में, और गुप्त नवरात्रि में मध्यम काल की भीड़ रखती है। अच्छा, इसके बाद माता के दरबार में जो भी सच्चे तन मन धन श्रद्धा विश्वास और आस्था के साथ में आता है तो उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाती है। और अब तो 5000 जनता सुबह से लेकर शाम तक पर डे आने लगी है, क्योंकि सागर से रानगिर, रहेली से रानगिर, गढ़ाकोटा से रानगिर, गौरझामर से रानगिर, जुआब से रानगिर, 6 तरफ से रोड निर्माण ऐसे हुए कि श्रद्धालुओं को आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या शुभ नाम लिखते हैं पंडित जी? मैं रानगिर हरसिद्धि माता मंदिर के प्रधान पुजारी, श्रीमद् भागवत कथा की प्रवक्ता पंडित अनिल दुबे शास्त्री।